लेकिन उसके बाद भी जैसा कि अभी एके जैन साहब ने बताया कि 1961 में उसे अपराध की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया और 3 तलाक यानी कि 3 तलाक अगर इस तरीके की कोई बात होती तो उसे आपराधिक वस्तु के तौर पर देखा जाता है, आपराधिक प्रकरण उसे माना जाता है। पाकिस्तान में जब बैन हो सकता है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान है, हम उस देश में रहते हैं जहां हमें मजहबी आजादी है। पाकिस्तान में मजहबी आजादी नहीं है किसी को, वो एक विशेष विचारधारा का है। हिंदुस्तान में, भारत में हमें कंप्लीट अपने रिलीजियस जो है फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिले हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को उससे कंपेयर नहीं करें। दूसरी बात जो आपने ये कहा है कि वहां जो है ये एक तरह से जो है अपराध शुमार किया जाता है, अपराध माना जाता है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक फैसला किया है कि हम अपने समाज के अंदर 3 तलाक को या 3 तलाक देने वाले को बहिष्कृत कर देंगे हम, यानी हम अपने तौर पर उसको सजा देंगे कि 3 तलाक का प्रयोग न किया जाए, बल्कि वो प्रोसेस इख्तियार किया जाए जो नबी ने बताया है, जो पैगंबर ने बताया है, जो अल्लाह ने बताया है। जिसको जो है कि पहले 1 तलाक दी जाएगी, उसके बाद एक पूरा का पूरा जो है टाइम पीरियड होगा जिसमें दोनों को समझने का मौका मिलेगा। उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो 1 ही तलाक से सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन के लिए 3 तलाक जरूरी नहीं है, तो उसमें अगर समाज या मुस्लिम माशरे के लोग यानी उलमा अगर मिलकर के कोई उसकी 3 तलाक देने वाले के लिए कोई सजा मुतय्यन कर देते हैं तो ये अपना मामला है, हम इसको इंटरनली हल कर लेंगे। इसलिए यही बात तो प्रधानमंत्री कहते हुए भी नजर आए। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब भी हैं, जरा उनकी भी राय जान लेते हैं। इकबाल साहब, आप क्या अगर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मौलाना साहब की बात का? देखिए, इस्लाम में तो पहले से ही एक साथ 3 तलाक देने को पाप कहा गया और इसके लिए हजरत उमर के टाइम में सजा भी मुकर्रर थी, 15 कोड़े लगाए जाते थे। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर शरई फौजदारी कानून जो है वो लागू नहीं है, इसलिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बायकॉट करें, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर कोई सजा दें, उस पर दंड रखें। इस प्रकार का कोई प्रावधान हम कर सकते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी और उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, उस पर आर्थिक दंड भी रखा जाएगा। और रही बात उस महिला की जिसको तलाक दिया गया है तो उसको पूरा संरक्षण दिया जाएगा। वैसे इस्लाम में पहले से ये प्रावधान है कि लौटाई गई बेटी बाप की है और अगर बाप मौजूद नहीं है तो उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी है, और अगर वो भी नहीं है तो फिर समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसका भरण पोषण करे। उसके अगर वो इस उम्र में है कि दोबारा शादी की जा सकती है तो दोबारा शादी कराने की उसकी कोशिश करे। ये सारी चीजें जो है समाज के ऊपर आती हैं। अगर बाप नहीं है, भाई नहीं है और कोई और रिश्तेदार उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो उसके लिए ये प्रावधान पहले से मौजूद है। तो इस्लाम में औरत को बेचारी नहीं रखा गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मर्द को एक तरीका दिया है निकाह से बाहर निकलने का और औरत को 4 तरीके दिए हैं निकाह से बाहर निकलने के। मर्द को तो सिर्फ तलाक का तरीका दिया है, औरत को एक तो खुला का तरीका है, मैं सिर्फ नाम गिना रहा हूं। खुला का तरीका है, तफवीज तलाक जो मौलाना ने भी फरमाया था, तफवीज तलाक का तरीका है, फस्ख निकाह का तरीका है और मुबारात का तरीका है। ये 4 तरीके ऐसे हैं जिनमें इनिशिएशन औरत करती है और औरत ही ये डिसीजन लेती है कि मुझे इस निकाह में नहीं रहना है, इस निकाह से बाहर निकलना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि उनके सामने जब एक केस ऐसा आया तो उन्होंने वजह भी नहीं पूछी कि क्यों वो सेपरेशन चाहती है, उन्होंने फौरन जो है सेपरेशन का इंतजाम कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि औरत इस्लाम में जो है बेचारी नहीं है, ऐसा साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो बेचारी है। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं और इसमें सुधार की जरूरत है कि हमारे समाज ने औरत को वो अधिकार नहीं दिए हैं जो ईश्वर ने उसको दिए हैं। तो इस्लाम के अनुसार अगर अधिकार दिए जाते तो ये मसला ही पैदा नहीं होता, ये बात ही पैदा नहीं होती।
इकबाल साहब, प्रधानमंत्री का भी यही कहना है, प्रधानमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं कि ये समाज के तौर पर जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बैठें और एक मंच पर आए और तलाक, ये 3 तलाक के मामले को लेकर जो औरत के साथ जो शोषण हो रहा है, उसके साथ जो उसे कमजोर अबला की तरह यूज किया जा रहा है, तो उसको कहीं न कहीं उनकी जो पीड़ा है उनको समझने की बहुत जरूरी। तो सामाजिक तौर पर समाज के प्रबुद्ध लोग आगे आके और इसका हल निकालें वो ज्यादा बेटर है। जिस तरीके से लगातार इसके ऊपर बयानबाजी हो रही है, सियासी रंग इसको दिया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पहले से ही फिक्रमंद इन चीजों को लेकर थोड़ा सा समाज के तौर पर भी जागरूकता लाने की जरूरत है। इकबाल साहब, देखिए, इन चीजों को लेकर हम पहले से ही फिक्रमंद हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी काम के लिए बना है। और ये इस बात में हम जरूर सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें जगह दिया और अब हम ज्यादा तेजी से कोशिश कर रहे हैं और समाज के प्रबुद्ध लोग बैठ भी रहे हैं, मशवरा भी कर रहे हैं और इसमें एक राय बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जो खराबी समाज के अंदर आ गई है इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, किस प्रकार से सुधारा जाए। और हमें पूरा यकीन है कि हम विद इन कम्युनिटीज का हल निकाल लेंगे। जैन साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। संविधान पीठ बना रखी है इस पूरे मसले को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आना बाकी, सभी को उसका इंतजार भी है। तो क्या लगता है उससे पहले प्रधानमंत्री का इस तरीके से कहना कहीं कहीं सामाजिक तौर पर जागरूक करने की बात है कि समाज के तौर पर ही अगर यह फैसला हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है? देखिए, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, जितने भी डिस्कशंस हम 3 तलाक पे सुनते हैं, चाहे कोई भी उलेमा आए, कोई भी विद्वान आदमी आए, कोई भी आदमी 3 तलाक को सही नहीं बताता। तलाक बिद्दत जिसको कहा जाता है, कोई भी इसको सही नहीं बताता। परंतु जब कानून बनाने की बात आती है तो बिल्कुल कास्ट लाइन पर, जाति के लाइन पर, धर्म के आधार पर उसका विरोध शुरू हो जाता है। क्या हमारे संविधान में विश्वास नहीं है? क्या हमारे पार्लियामेंट पर हमें विश्वास नहीं है? जब और मामलों में हम कानून बना सकते हैं, जब हिंदू कोड भी ला सकता है, जब हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान दिए जा सकते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि पहले अधिकार नहीं थे, बिल्कुल सही थे, पहले अधिकार नहीं थे, पर अब हिंदू महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल गए। प्रॉपर्टी में राइट भी मिला, पहले सिर्फ मेंटेनेंस का हक था, बच्चों की कस्टडी का राइट भी मिला है, तलाक का अधिकार भी मिला है और सारे अधिकार जितने एक बराबर की महिला को इक्वल राइट्स पे मिलने चाहिए थे वो मिले हैं। तो कम से कम क्या उससे मैं या ये कहकर, क्योंकि कानून बनाना, कानून की पालना करना ये संविधान की जिम्मेदारी है, ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। कानून हम किसी प्राइवेट हैंड्स के अंदर नहीं छोड़ सकते। शरीयत एक्ट 1930 कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उस हद तक लागू नहीं किया जा सकता। आपने शाहबानो के केस के बाद उसे नलीफाई करने के लिए कानून ले आया, तब उसका कोई विरोध नहीं हुआ। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस नलीफाई कर दिया कि जब तक रीमैरिज नहीं हो जाती तब तक लेडी एंटाइटल है अपने प्रोटेक्शन लेने के लिए, अपना मेंटेनेंस लेने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकर आए, उसमें सारे प्रावधान डाले गए। कानून की मैं बात करता हूं, हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता हिंदुस्तान के कट में एब्सोल्यूट राइट नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता पर कंट्रोल करने की अधिकारिता सरकार को है, जो मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के मामले को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कर्टेल किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ पूजा पद्धति की सही पालना करने के लिए और अपने धर्म को निर्भीक रूप से प्रचार प्रसारित करने का अधिकार देता है। उसके नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में मैं कैसे रहूंगा या विवाह कैसे किया जाएगा या प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से खंडित होता है। आनंद मार्ग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को क्लियर कर दिया है। इसीलिए चूंकि हिंदू कोड बिल के टाइम भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था और पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी पैदा हुआ था, और आज जो प्रधानमंत्री ने बात कही वो यही कहना चाहते कि हम किसी चीज को थोपना नहीं चाहते, पर हम जगाना चाहते हैं। हम अपनी ड्यूटी से भागना भी नहीं चाहते। हम यदि महिलाओं के प्रति कुछ अधिकारों की कमी है, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं को कुछ अधिकार होंगे, अभी बार बार इकबाल साहब ने 4 गिनाए, पर एक बात आपने नहीं बताई कि ये चारों अधिकार तब मिलते हैं जब पति आपको दे दे, खुला का अधिकार आपको दे दे। खुला का अधिकार आपको दिया जाएगा तब मिलेगा, खुला सो मोटो नहीं लिया जा सकता। मुस्लिम लॉ के विषय में आप कितनी भी कानून से बात कर लेते हैं, इंडिपेंडेंटली
तलाक लेने का अधिकार जो आप मुबारक के अलावा और कहीं भी आपको दिया हुआ नहीं है, खुला लेना पड़ता है। सारी चीजों खुला लेना पड़ता है, साथ हमारे न्यूज खुला लेना पड़ता है, जुड़ गए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को योगेंद्र शर्मा जी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि उलेमा, मौलवी हो चाहे धर्मगुरु हो, सभी 3 तलाक को ठीक नहीं बताते हैं। इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 3 तलाक को बैन कर दिया गया है, पाकिस्तान तक में उसे अपराध घोषित किया हुआ है। ऐसे में क्या वजह है कि भारत में जब भी इस तरीके की बात होती है, इस मसले को उठाया जाता है तो उसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया जाता है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर एक देश में एक कानून क्यों नहीं है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।